दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि फिक्स्ड असेट्स या स्थायी संपत्तियों पर लगे जीएसटी की एंट्रीज टैली में कैसे की जाती है। जीएसटी के लिए फिक्स्ड असेट्स के लेजर बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखना जरूरी हैं और फिक्स्ड असेट्स खरीदते समय दिए गए जीएसटी पर कितनी राशि आईटीसी क्लेम की जा सकती है। टैली और अकाउंट के स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सभी ऑप्शंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि व्यापार में फिक्स्ड असेट्स या स्थायी संपत्तियां जैसे कि मशीनरी, कंप्यूटर, वाहन आदि की खरीदी करना एक सामान्य बात है और आप यह भी जानते ही हैं कि इनके विक्रेताओं द्वारा इनके मूल्य में जीएसटी भी जोड़ा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन फिक्स्ड असेट्स को खरीदने की और इन पर लगाए जाने वाले जीएसटी की एंट्रीज टैली में कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इनके लिए कुछ जरूरी लेजर्स बना लेते हैं। लेजर्स बनाने के लिए मैं क्रिएट पर एंटर कर देता हूं और इसके बाद लेजर पर एंटर कर देता हूं। अब यहां पर मैं एक फिक्स्ड असेट मशीनरी का लेजर बना लेता हूं। तो मैंने यहां पर नेम फील्ड में मशीनरी टाइप कर दिया है और अंडर में इसे फिक्स्ड असेट्स ग्रुप में ले लेते हैं। चूंकि हम इस क्लास में फिक्स्ड असेट्स या कैपिटल गुड्स पर लगे जीएसटी की एंट्रीज को समझेंगे, इसलिए इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल पर रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस पर सेट कर देना है जिससे कि जीएसटी की डिटेल्स एंटर की जा सकें। मैंने एचएसएन कोड एंटर कर दिया है। आप परचेज के बिल में से देखकर अपनी फिक्स्ड असेट्स के एचएसएन कोड एंटर कर दें। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को आप ट्रांजैक्शन के हिसाब से सेट कर लें, जैसे कि अगर आपने उसी राज्य से परचेज की है जिस राज्य में आपका बिजनेस है तो परचेज टैक्सेबल ले लें, या अगर किसी दूसरे राज्य से इस फिक्स्ड असेट को परचेज किया गया है तो आप यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल ले लें, या इसी प्रकार से कोई और ऑप्शन भी ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस जीएसटी की पिछली क्लासेज में डिटेल में समझाए गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं यहां पर परचेज टैक्सेबल ले लेता हूं। नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड्स लेना है। दोस्तों यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन असेट्स को इनकम टैक्स में फिक्स्ड असेट्स कहा जाता है वही असेट्स जीएसटी लॉ में कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। इन्हें व्यापार में गुड्स के प्रोडक्शन और सप्लाई से संबंधित कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है और इनमें मशीनरी, फर्नीचर, वाहन आदि शामिल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैपिटल गुड्स ले लिया है। एक बात और, अगर आपकी स्क्रीन पर एचएसएन डिटेल्स या नेचर ऑफ गुड्स जैसे ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे हों तो F12 की प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स ओपन कर लें और जिन जिन ऑप्शंस को रखना चाहते हैं उनको यस पर सेट कर दें। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखना है। अगर खरीदी जा रही फिक्स्ड असेट्स इनपुट क्रेडिट के लिए इनएलिजिबल है, कहने का मतलब यह है कि अगर इन पर आईटीसी क्लेम नहीं की जा सकती है तो यहाँ पर यस कर दें। किंतु इस उदाहरण में हम यह मान रहे हैं कि इस मशीन का उपयोग टैक्सेबल गुड्स के प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए किया जाने वाला है और इस पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेंगे, इसलिए यहाँ पर इज इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट ऑप्शन को नो पर ही रहने दें। आगे हम इसे यस पर सेट करके भी एंट्रीज को करना देखेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर जीएसटी की रेट 18% ले लेता हूँ। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है। इसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इस लेजर को सेव कर लें। दोस्तों इसके बाद बनाए जाने वाले लेजर्स हैं जीएसटी के लेजर्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर्स मैंने पहले से ही बना रखे हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं। सीजीएसटी का लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर में रखना है और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स को जीएसटी पर रखना है। टैक्स टाइप को सेंट्रल टैक्स पर रखना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करना है। दोस्तों ये सारी जानकारियां मैं जीएसटी की शुरुआती क्लासेस में डिटेल में दे चुका हूं, इसलिए इन्हें यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर जीएसटी के वीडियोस देख सकते हैं, वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, या आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियोस को देख सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने एसजीएसटी का लेजर भी बना रखा है और इसे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर में ही रखा है और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स को यहाँ भी जीएसटी पर ही रखा है। एसजीएसटी के लिए टैक्स टाइप को स्टेट टैक्स पर रखना है।
अगर आपकी खरीदी दूसरे राज्यों से होती है तो एक IGST का लेजर भी बनाना होगा, जिसमें टैक्स टाइप को इंटीग्रेटेड टैक्स पर रखना होगा। एक लेजर मैंने सप्लायर का बना रखा है, जिसका नाम श्री पार्श्वनाथ मशीनरी सप्लायर्स है। इस लेजर को सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में रखा है। अब हम समझ लेते हैं कि GST पर फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने की एंट्री कैसे की जाती है। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स ऑप्शन पर एंटर कर देते हैं। दोस्तों, हम फिक्स्ड एसेट्स की खरीदी के लिए 3 प्रकार के केस देखेंगे। इनमें पहला केस है GST पर ऐसी फिक्स्ड एसेट्स की खरीदी जिनका उपयोग सिर्फ टैक्सेबल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए किया जाता है। दूसरा केस है ऐसी फिक्स्ड एसेट्स की खरीदी का जिनका उपयोग सिर्फ GST में एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई के लिए किया जाता है। और तीसरा केस है ऐसी फिक्स्ड एसेट्स की खरीदी का जिनका उपयोग टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों प्रकार के गुड्स की सप्लाई के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऐसी फिक्स्ड एसेट्स की खरीदी की एंट्रीज जिनका उपयोग सिर्फ टैक्सेबल गुड्स के प्रोडक्शन या उनकी सप्लाई के लिए किया जाता है। ऐसी दशा में इनपुट टैक्स की पूरी राशि को क्लेम किया जा सकता है, या यूं कहें कि टैक्स की पूरी राशि पर ITC क्लेम किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जिस मशीन को खरीदा जा रहा है उसका मूल्य है 10,000 रुपये और टैक्स की रेट है 18%। दोस्तों, मैंने उदाहरण के लिए मशीन ली है। फिक्स्ड एसेट्स में मशीन के अलावा फर्नीचर, कंप्यूटर या कोई और फिक्स्ड एसेट्स भी ली जा सकती है। एक बात और, इस उदाहरण में हम यह मान रहे हैं कि इस खरीदी जा रही मशीन का उपयोग सिर्फ टैक्सेबल गुड्स के प्रोडक्शन या सप्लाई के लिए ही किया जाना है। तो परचेज की एंट्री करने के लिए मैं शॉर्टकट की F9 प्रेस कर देता हूं। वाउचर क्रिएशन स्क्रीन परचेज वाउचर टाइप में बदल गई है। दोस्तों, सामान्यतः परचेज की एंट्री करते समय वाउचर मोड आइटम इनवॉइस मोड में रहता है, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स हमारा स्टॉक आइटम नहीं होती है और इसलिए इनके परचेज की एंट्री आइटम इनवॉइस मोड में न करके अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करना होती है। तो मोड बदलने के लिए कंट्रोल के साथ H प्रेस कर देते हैं। अब लिस्ट ऑफ मोड्स में से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को सेलेक्ट कर लेते हैं। मोड चेंज हो गया है और यहां पर सबसे पहले सप्लायर्स इनवॉइस नंबर एंटर कर देते हैं। यहां पर इनवॉइस की डेट एंटर करना है। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में उस सप्लायर का लेजर लेना है जिससे हमने इस फिक्स्ड एसेट की खरीदी की है। तो मैं यहां पर श्री पार्श्वनाथ मशीनरी सप्लायर्स का लेजर ले लेता हूं। रिसीट डिटेल्स एंटर करना चाहें तो कर दें, नहीं तो कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इससे आगे बढ़ जाएं। इसके बाद पार्टी डिटेल्स को एंटर करना चाहें तो कर दें, नहीं तो यहां पर भी कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इससे भी बाहर आ जाएं। अब पर्टिकुलर में हमें उस असेट का लेजर लेना है जिसे खरीदा जा रहा है। तो मैं यहां पर मशीनरी का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मशीनरी का अमाउंट एंटर कर देते हैं। इसके बाद टैक्स के लेजर्स लेना है, तो मैं यहां पर CGST और SGST के लेजर्स ले लेता हूं। आप देख सकते हैं कि टैक्स के लेजर्स लेकर एंटर की प्रेस करते ही टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ गई है। अब कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखा देता हूं। इसके लिए पहले वाउचर्स ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं और अब बैलेंस शीट को देख लेते हैं। डिटेल में देखने के लिए मैंने अल्टर के साथ F1 प्रेस कर दिया है। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स हेडिंग में हमारे द्वारा खरीदी गई मशीनरी का लेजर दिखाई दे रहा है और लाइबिलिटी साइड में ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में 1800 रुपये दिखाई दे रहे हैं, जो कि माइनस में है। यहाँ पर नए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि लाइबिलिटी साइड का कोई आइटम अगर माइनस में है तो इसका मतलब यह है कि यह हमारी असेट है, न कि लाइबिलिटी। इसलिए यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमारी असेट है और हम इसके लिए ITC क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इस खरीदी गई मशीन का उपयोग टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई के लिए किया जाएगा। अब हम इसे GST रिपोर्ट्स में भी देख लेते हैं। इसके लिए पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर चले जाते हैं और इसके बाद GST रिपोर्ट्स पर एंटर करना होगा। यहां से GSTR 2 पर एंटर कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर टैक्सेबल अमाउंट 10,000 रुपये दिखाई दे रहा है और टैक्स का अमाउंट 1800 रुपये है, जो कि पूरा का पूरा क्लेम किया जा सकता है। अगर हम GSTR 3 भी देखें तो पता चलता है कि हमारा द्वारा दी गई GST की पूरी राशि को हम क्लेम कर सकते हैं,
क्योंकि एलिजिबल आईटीसी में 1800 रुपये की पूरी राशि दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी हमने सीखा है कि जीएसटी पर ऐसी फिक्स्ड एसेट की खरीदी की एंट्री कैसे की जाएगी जिनका उपयोग सिर्फ टैक्सेबल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए किया जाता है। अगर ऐसी कैपिटल गुड्स या फिक्स्ड एसेट्स की खरीदी की जाती है जिनका उपयोग सिर्फ जीएसटी में एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई के लिए ही किया जाता है, या ऐसी कैपिटल गुड्स या फिक्स्ड एसेट्स की खरीदी की जाती है जिनका उपयोग टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों प्रकार की गुड्स की सप्लाई के लिए किया जाता है, तो उनकी एंट्री कैसे की जाएगी वह मैंने इसी क्लास के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया है। क्लास का यह पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी टैप कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं क्लास के सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।